बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जान खालिद सर चलेंगे यूके से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कम्युनिटी मेंबर्स इन द यूके और अब्रॉड ने राब्ते किए हैं और फर्दर पॉलिसी स्ट्रेटजी लायामल इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान क्या होगा, इसके बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करके आपके साथ शेयर करूंगा ताकि उस पर आप फर्दर रिसर्च करें, मालूमात करें और अपने लीडरशिप जो भी हैं, चाहे प्रोविंशियल लेवल पर है, फेडरल लेवल पर है, उनसे सवाल भी करें, क्योंकि हमारा मौकफ और इंटेंशन वो हमारे इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द बेटरमेंट हमारे नेशन के लिए, मुल्क के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, बेहतरी के लिए है। तो द चैलेंजेस फॉर द न्यू गवर्नमेंट इन पाकिस्तान 2024 जो हालात सामने नजर आ रहे हैं, तो काफी मल्टीपल इश्यूज हैं, टास्क उसके लिए अपनाने पड़ेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और सबसे पहला अगर देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी है, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल, और इसके साथ एजुकेशन और हेल्थ क्राइसिस। इन सब को कैसे सिक्योरिटाइज किया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए और कैसे इससे हमारे ये क्राइसिस से निकलने का जरिया बने, उसके लिए क्या पॉलिसी अपनाएंगे, कंसिडरिंग इसके साथ के रिसर्जेंट ऑफ टेरर थ्रेट्स इन द रीजन एंड बियॉन्ड ये भी हो रहे हैं। इसके साथ अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट जो हमें भी असरअंदाज करेगी वो WHO और WF की इंटरनेशनल ट्रीटी। ये मोर चैलेंजिंग देन एवर बिफोर, पहले से ये है ज्यादा चैलेंजिंग। क्यों? द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और डिसऑर्डर क्या होने जा रहा है। तो ये मगरबी मुमालिकों में 11 मुल्कों में, यूरोप में इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप सवाल करें अपनी लीडरशिप से, इस चीजों पर पूछ इनसे, इस एक एक पॉइंट पर काफी चीजें मतलब डिस्कस की जा सकती हैं, चाहे वो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल, एजुकेशन है, हेल्थ क्राइसिस, ये सब हैं। और खासकर द ट्रीटी हमारी गवर्नमेंट साइन करेगी नहीं करेगी, अगर करेगी तो हम कहां तक हमारे राइट्स हिफाजत और सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। तो ये चीजें आपको सामने की हैं ताकि इसको सामने नजर में रखकर आगे के लिए रिसर्च करें और सवाल भी करें और हल करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।